फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। बच्चों आज अपन जो है कक्षा जो है क्लास जो है फोर्थ सब्जेक्ट जो है हिंदी के बच्चों, आज हम नए पार्ट में 13 पार्ट जो है श्रीमान मगरमच्छ के बारे में आज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत अच्छा पार्ट है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है उससे पहले आपको क्या बताता हूँ मैं, कठिन शब्दार्थ की ओर ले जाते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ दिया देखेंगे यहाँ पर, है ना। बाड़ा, घेरा, पशुशाला, है ना। पार ना पाना मतलब सामना ना कर पाना। घिनौने मतलब है जिसे देखकर घिन हो। कृत्रिम मतलब बनावटी। बेबस मतलब मजबूर। आघात मतलब चोट। चार दीवारी मतलब चारों ओर की ऊंची दीवार। कुरूप मतलब बदसूरत। चीरा मतलब काटा, है ना। अभाव मतलब कमी। थुत्थन मतलब होता है मुंह के आगे का भाग। घात लगाना मतलब छिपकर बैठना। तो इस पाठ में मगरमच्छ के बारे में बताया, किस प्रकार जो है मगरमच्छ है ना घात लगाकर बैठ रहते हैं बच्चों, यहाँ पर बताया गया। चलिए इसमें देखिए पाठ में बच्चों आपको पाठ के पढ़ाएंगे तो समझ आएगा कुछ। चलिए तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ पर बोला गया है इस पाठ में जो है दो लड़कियाँ एक मगरमच्छ का साक्षात्कार ले रही है। साक्षात्कार यानी कि परिचय पूछना। मगरमच्छ उन्हें अपने बारे में क्या क्या बताता है, पाठ में पढ़िए और जानिए। चलिए स्टार्ट करते बच्चे। याना और श्रेया अपने माता पिता के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर गए। कौन कौन गए? याना और श्रेया। चिड़ियाघर में घूमते घूमते जानवरों को देखते हुए चारों बहुत थक गए, मतलब घूमे सब तरफ उन्होंने। तो एक पेड़ के नीचे खाली बेंच देखकर वे वहीं बैठ गए। याना और श्रेया माता पिता से पूछकर इधर उधर घूमने लगी, मतलब अपने मम्मी से सलाह लेकर मैं इधर जा रहा हूँ करके या इधर जा रही हूँ करके वो पूछने लगी। पास ही मगरमच्छों का बाड़ा था, मतलब यहाँ पर पशुओं का जो रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, चार दीवारी के पास खड़े होकर दोनों मगरमच्छ को देखने लगे। जैसे अपन जाते कभी बच्चे चिड़ियाघर में देखे होंगे, हम दूर से उसको देखते हैं। तभी याना और श्रेया को लगा कि धूप में लेटा एक मगरमच्छ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। उसको एक एहसास हो रहा है ना। वे दोनों भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। इतने में उन्होंने सुना मगरमच्छ उनसे कुछ कह रहा है, मतलब उनके पास जाकर देखो कैसे करते हैं। तो मगरमच्छ कहा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तो याना बोला, मेरा नाम याना है, या मेरी छोटी बहन है श्रेया, हम यहाँ चिड़ियाघर के जानवरों को देखने आए हैं। तो मगरमच्छ बोलता है, अच्छा यहाँ तुमने कौन कौन से जानवर देखे? याना बोलती है, भालू, हाथी, भेड़िया, लकड़बग्घा, हिरन, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और हाँ शेर भी। तो श्रीमान मगरमच्छ अब जरा आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। याना बोलती है ना। तो मगरमच्छ बोलता है, याना मैं हूँ पानी का शेर, पानी में हाथी, सिंह, बाघ आदि कोई भी हमसे पार नहीं पा सकता। दरियाई घोड़े के सिवा ऐसा कोई जीव नहीं है जो हमसे डरता ना हो। पानी में हम विशालकाय हाथी के भी छक्के छुड़ा देते हैं, ऐसा करके मगरमच्छ ने कहा, है ना। तो श्रेया, मगरमच्छ जी आप केवल पानी के ही शेर हैं या पानी के बाहर भी? तो मगरमच्छ बोलता है, हम भोजन की खोज में नदियों और झीलों में रहते हैं, लेकिन अंडे हम जमीन पर ही देते हैं। जो अंडे देते हैं कहाँ देते हैं उसको बताया, जमीन में, है ना। तो याना बोलती है, यानी जल और थल दोनों जगह ही आपका बोलबाला है, क्यों? हाँ ना, ऐसा करके वहाँ पर पूछती है। तो मगरमच्छ बोलता है, ठीक कहा तुमने, मगर हमारी असली ताकत जल में ही है। तो श्रेया बोलती है, आप देखने में इतने मेरा मतलब इतने ताकतवर लगते हैं कि कोई आपको जल में देखे या थल में, उस बेचारे की हालत तो यूं ही खराब हो जाती होगी। तो मगरमच्छ बोलता है, श्रेया मैं समझ गया, तुम कहना चाहती हो कि हम देखने में बहुत कुरूप और घिनौने लगते हैं। तो श्रेया बोलती, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करके, नहीं नहीं करके मगरमच्छ जी मेरा वह मतलब नहीं था। तो मगरमच्छ बोलता है, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है
हम उसी में खुश हैं। हमारी पीठ की खाल बहुत कठोर होती है, परंतु पेट का भाग नरम होता है, इसे आसानी से चीरा जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ भी है कि पकड़े जाने पर मनुष्यों ने मेरे भाइयों का पेट चीरकर उन्हें मार डाला, ऐसा करके वो बता रहे। तो यहाँ पर देखेंगे याना, मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपको यह तो मानना ही होगा कि मनुष्य आपसे भी ताकतवर है। मगरमच्छ बोलता है, मनुष्य ताकतवर नहीं लालची है, ऐसा वो मगरमच्छ बोल रहा है। हमारी खाल प्राप्त करने के लिए वह अनेक तरीके अपनाता है। पहले नदियों झीलों में 50-50 मगरमच्छ एक साथ देख जाते थे। मादा मगरमच्छ एक बार में 50 से 80 अंडे देती है। इनमें से लगभग 2/3 अंडों में से बच्चे निकलते हैं, बाकी जो ही नष्ट हो जाते हैं। जब एक एक शिकारी कई सौ मगरमच्छों का शिकार करने लगे, तब उनकी संख्या कम होना स्वाभाविक है। लेकिन अब जब हमारी संख्या घटती जा रही है, तो हमें कृत्रिम जलाशय में पाला जा रहा है। मनुष्य अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर ये बोला गया। तो ठीक है बच्चों, अगले जो है इसके आगे जो पढ़ेंगे याना के बारे में, अगले पार्ट में मगरमच्छ के बारे में। ठीक है बेटा, आज गुड डे बेटा आज के लिए।